रिलैक्सिंग न्यूज़ है कि पिछले 5 वर्षों का यदि हम सारा रिकॉर्ड देखें तो सबसे कम यूएमसी केसेस, अनफेयर मीन केसेस इस बार हुए हैं। आज का एग्ज़ाम जो हमारा था उसका यूएमसी रिकॉर्ड भी हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी है और इसी आधार पर थोड़ा सा ये आज की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट हुई है। 599 599 टोटल यूएमसी केसेस इस बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाओं में हुए। सर, जो मार्किंग है कब से शुरू हो रही है? अब जो कहा गया था कि इस बार जो है ऑनलाइन मार्किंग नहीं होगी, उसके पीछे क्या उद्देश्य, ये चेंज कैसे किया जाए? यह क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन का सब सेक्शन है पहला पार्ट, उसके आधार पर मैं बता सकता हूँ कि 2 अप्रैल से हमारी सेकेंडरी और 4 अप्रैल से सीनियर सेकेंडरी क्लासेस की मार्किंग शुरू हो रही है, जो कि लगभग 24 अप्रैल तक चलेंगी। यानी 15 वर्किंग डेज हम इसमें अपना लेकर चलते हैं और पूरी व्यवस्थाएं इसकी कर दी गई हैं, जिसमें एग्जामिनर्स जो होंगे उनकी भी ड्यूटीज लगा दी गई हैं, रिजर्व स्टाफ भी रखा गया है, ऑब्जर्वर्स भी वहाँ रखे गए हैं, कुछ फ्लाइंग भी वहाँ नियुक्त की गई हैं ताकि कहीं किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। कितना स्टाफ है सर इसके? हमने जो टोटल सेंटर इसके लिए बनाए हैं ये 126 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 10वीं कक्षा के लिए 78 और 12वीं कक्षा के लिए 48 मार्किंग सेंटर हैं। कब तक रिजल्ट जारी किया जा सकता है? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कोशिश रही है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि परीक्षा के बाद परिणाम आने तक का जो समय होता है ये बड़ा ही स्ट्रेसफुल समय होता है विद्यार्थियों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। तो हम कोशिश करेंगे जैसे कि पहले हमारी परंपरा रही है उसी अनुरूप जल्दी से जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। हाँ, इसके लिए 45 दिन हमारा अब तक का शायद रहा है मिनिमम टाइम पीरियड जो रहा है। कोशिश रहेगी कि इसी पीरियड में हम रिजल्ट डिक्लेयर कर दें। टेस्ट की परीक्षा सर कब तक होने की संभावना है और जो फॉर्म है वो दोबारा खोले जा सकते हैं सर? देखिए, अभी जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम हमारे संपन्न हुए हैं आज, 1-2 एग्ज़ाम ऐसे थे जो हम 4 अप्रैल को री एग्ज़ाम यानी करवा रहे हैं, क्योंकि 1, 4 और 5 अप्रैल यानी 1, 2, 3 को जैसा आप सभी को पता है बीच में एक कंपटीशन एग्ज़ाम है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस होने के चांसेस थे। तो इसके बाद जब सारे जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो स्टाफ ऑन ड्यूटी है वो आ जाएंगे, फिर एक मीटिंग करके हम इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि एस्टेट कब करवाया जाए। बाकी मैं इतना इस बारे में बता सकता हूँ कि जल्दी से जल्दी हम एस्टेट करवाने जा रहे हैं। पुटअप किया है, ठीक बात है, कोई ना कोई मेरिट तो आदमी बताएगा ही जब कोई नया प्रोसेस अडोप्ट करता है। जहाँ तक डबल क्वेश्चन का सवाल है, मैंने पहले बताया है, अनुभवी हमने हमारा टीचिंग स्टाफ लगाया है जिनके ऊपर हमें पूरा भरोसा है। और आज नहीं 69 से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इवेल्युएशन का काम सफलतापूर्वक करता आ रहा है और अब से पहले ऐसा कुछ कभी नहीं, मतलब एबनॉर्मल या यूँ कहिए कि ऑब्जेक्शनेबल बात ऐसी आई है। हाँ, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आज का जो युग है, कोई दो राय नहीं, काफ़ी स्टिक होती है। और इसमें जहाँ तक सवाल है कि कोई डबल क्वेश्चन यदि इवेलुएट हो जाएगा तो चेकिंग असिस्टेंट होते हैं हमारे पास। इसके अलावा बाकायदा हम एक टेबुलेटेड फॉर्म में परफॉर्मा प्रोवाइड करवाते हैं आंसर शीट के फर्स्ट पेज के ऊपर, जिसमें पहला क्वेश्चन चेक हुआ उसके अवार्ड उसमें एंटर कर दिए, दूसरा चेक हुआ दूसरे कर दिए। ऐसी कोई गुंजाइश नहीं होती है। ये तो अपने अपने एक्सक्यूजेज होते हैं। हो सकता है कि उस टाइम के जो निर्णय लेने वाले जो अधिकारीगण थे उनको वो अच्छा लगा हो। सर, ऑडिट की बात आई, ऑडिट आप करवाएंगे या कोई और मांग करेगा? उसके आधार शिकायत वगैरह होता है? यह अभी विचाराधीन नहीं है, इसके बारे में तो आने वाले समय में ही कुछ फैसला लिया जाएगा। सीईटी को लेकर मीटिंग हुई थी, तो क्या संभावना है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की पास आने की स्थिति पता हो सकता है? देखिए, आश पर संसार चलता है। आश तो हमें है कि सरकार हमें इसके लिए योग्य समझे और हमें यह जिम्मेवारी दे
जहाँ तक सवाल हमारी तरफ से है, इसका हमारी एफिशिएंसी का, हमारे अधिकारियों और हमारे कर्मचारियों की कार्यशैली का, उस पर हमें पूरा भरोसा है और उस मामले में हम अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार हैं। जैसे दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और सरकार की तरफ से आएंगे, हम उनको फॉलो करेंगे। सीटेट में जो वर्तमान संसाधन है पर्याप्त नहीं है सर, और आवश्यकता आपको रहेगी नहीं, यदि गवर्नमेंट आदेश देती है? देखिए एचटेट एग्जाम जो है हम बड़ी सफलतापूर्वक पिछले काफ़ी लंबे समय से करवाते आ रहे हैं, और सीटेट का जो सीईटी का आपने बताया है, इसका भी प्रक्रिया इसकी वही है, कोई ऐसी बात हमारे नई नहीं है, तो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं। तो बोर्ड की बड़ी अचीवमेंट है होम डिस्ट्रिक्ट में स्टेट करवाने की, तो सीईटी भी होता है तो होम डिस्ट्रिक्ट में कराने की कितनी संभावना है? इसके बारे में जैसे सीईटी के बारे में आगे कोई निर्णय होगा, कोई दिशा निर्देश आएंगे, तभी उस दिशा निर्देशों के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। सर अब की बार आपने एग्जाम में देखा होगा इंटरनल जो नकल जो ये क्वेश्चन किया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात या इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनल जो स्टाफ की थी, वो बिल्कुल सही है। इस बार नकल यदि कहीं 1%, 2% या इवन यूँ कहिए कि 599 भी जो केसेस बने हैं, ये भी नहीं बनने चाहिए थे। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चूक इंटरनल स्टाफ के आधार पर ज़रूर हुई है। इसमें अब आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि भाई विभागीय कार्रवाई नहीं हुई है, यहाँ कुछ एक कमियाँ रह जाती हैं, और आप और हम सभी जानते हैं जब इन्वेस्टिगेशन होता है, इंक्वायरी जब चलती है, दोषी को लगभग सज़ा मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। उसका कारण क्या है कि जो हमारा इनिशियल स्टेज में रजिस्टर जब हम करते हैं केस, वहाँ प्रमाणिकता जो उसमें कहीं का जो प्रमाण है वहाँ कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। मान लीजिए कोई स्टाफ इन्वॉल्व है, यदि हम उसके रूम में, जिस रूम में उस स्टाफ की ड्यूटी है या जो सुप्रीडेंट यदि है, हम वहाँ यदि उसका केस बनाते हैं 2-4 बच्चों का, कोई स्टेटमेंट हम लेते हैं किसी बच्चे की या कोई प्रमाण और लेते हैं, आजकल तो आपका मोबाइल से भी मैं फ़ोटो वगैरह ले सकते हो, मान लीजिए कोई स्टाफ मेंबर ऐसे इन्वॉल्व है, तो इस प्रकार का प्रमाण यदि साथ में लग जाएगा तो कोई गुंजाइश बचने की नहीं रहेगी। लेकिन जहाँ प्रमाण आप साथ में नहीं लगा सकते, वहाँ ऑटोमेटिकली जो अपना संविधान है, अपना कानून है, वो दोषी को सपोर्ट करेगा, तो वहाँ सज़ा मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा, विशेष तौर पर जो चौथा स्तंभ है हमारे पत्रकार छायाकार बंधु हैं उनको, और हमारे जिला प्रशासन को, हमारे जो पुलिस है, व्यवस्था है, हमारे जो शिक्षक बंधु हैं, और विशेष तौर पर हमारे बोर्ड के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं जिन्होंने काफ़ी शिद्दत से काम किया। और आपने देखा कि शुरू के 1-2 दिन को छोड़कर ये हमने नकल रहित परीक्षा को सुनिश्चित किया। इसमें हमारे बोर्ड के जो उच्च अधिकारी हैं उनका भी, हमारे बोर्ड के कर्मचारी हैं उन सभी का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। हमारे शिक्षाविद हैं, हमारे शिक्षक हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत की। जिला प्रशासन है, उनका काफ़ी सहयोग रहा। विशेष तौर पर पुलिस का भी इसमें काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। तो मैं इसमें आप सभी को बधाई देना चाहूँगा इस प्रकार के सफल आयोजन के लिए। और जैसा कि अभी आप ये बोल रहे थे, पूछे थे, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि अब की बार जो कुल जैसे चेयरमैन साहब ने बताया कि कुल 599 हमारे यूएमसी के केसेस दर्ज हुए हैं। आप देखेंगे कि सफलतापूर्वक आयोजन की बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि 599 जो यूएमसी के केसेस दर्ज हुए हैं, वो पिछले 4 वर्ष के आंकड़े देखते हैं वो सबसे कम है ये आंकड़े। जैसे 2022 में देख रहा हूँ तो 3570 यूएमसी के केसेस दर्ज हुए, 2023 में 1813 यूएमसी के केसेस दर्ज हुए, 2024 में 918 दर्ज हुए, और 2025 में 599 केसेस दर्ज हुए, जो कि आज तक के पिछले 4 वर्ष के न्यूनतम आंकड़े हैं ये। और इतने आप खुद ही इस बात के गवाह हैं कि परीक्षा केंद्र के अंदर भी, परीक्षा केंद्र के बाहर भी सफलतापूर्वक इतनी शांति से जो ये आयोजन हुआ है, जो परीक्षाएं हुई हैं, जो नकल की बात आ रही थी उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। और जो एग्जाम कैंसिल की बात करते हैं इन परीक्षाओं की, मैं सफल आयोजन की बात क्यों कर रहा हूँ कि 2022 से लेकर आज तक जो हमारी परीक्षाएं कैंसिल की गई हैं वो न्यूनतम की गई हैं और उन स्थानों पर की गई हैं जहां पर परीक्षा की शुचिता भंग हुई है। 2022 की बात करें तो 64 केंद्रों पर यह परीक्षा रद्द हुई थी। 2023 की बात करते हैं तो 40 केंद्रों पर यह परीक्षा रद्द हुई थी। 2024 की बात करते हैं तो 29 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा रद्द हुई थी, और 2025 में केवल 10 स्थानों पर परीक्षा रद्द हुई है। 10वां भी आप देखते हैं कि कल की जो परीक्षा थी उसकी बात आती है, नहीं तो ये 2.5 तक भी आंकड़ा नहीं पहुंचा था। ये सारा हम सबकी, आप सबकी मेहनत का परिणाम है।
और इसमें सभी इसमें शामिल हैं, सभी ने दिल लगाकर इसमें मेहनत की है। इस परीक्षाओं की शुचिता को बनाए रखने की बात है। और जैसा कि अभी बताया गया आपको कि 16 FIR जो दर्ज की गई थी 74 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई। एक FIR हमने कल तावड़ू 10 परीक्षा केंद्र है उसके बारे में कल दर्ज हुई है, क्योंकि उसमें जो कॉपिंग की बात थी उस परीक्षा केंद्र की हिंदी परीक्षा रद्द कर दी गई थी। और जब उसमें विस्तार पूर्वक उसके जो हमारी टीम का डिटेल्स को हमने विवरण को पढ़ा तो उसमें पाया गया कि 27 पर्चियां फोटोकॉपी की गई थी। जो फोटोकॉपी है और बाहर से तो कोई ऐसी चीज गई नहीं, इसका मतलब अंदर कहीं ना कहीं फोटोकॉपी हुई है। फोटोकॉपी हुई तो चीफ सेंटर सुपरिटेंडेंट की ये कहीं ना ड्यूटी है, सेवादार चीफ सेंटर सुपरिटेंडेंट वहां मौजूद है, तो उनके विरुद्ध जो हमारी टीम द्वारा उसकी FIR दर्ज करवाई गई है।